Hello student, welcome to my channel Sri Study Alpha। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी पैटर्न जो कि है रिसोर्स का। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन सा डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा उसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स को समझ लेते हैं। पहले दिया है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? इट इन प्लांट and careful use of natural resource so that they can be used for a longer period of time। मतलब है काम ऐसा करें जो ज्यादा दिन तक वो चलेगा, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स इट इम्प्लाइज टू ह्यूमन बींग्स लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया और कंट्री। इट ऑल्सो रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू यूज नेचुरल रिसोर्स यूजफुल। ह्यूमन रिसोर्स मीन जो मैनमेड होता है उसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स तैयार करते हैं। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्स। द गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो एक नेचर का हमें गिफ्ट है, जैसे कि रिवर्स, सॉयल, माउंटेन, और वो सभी हम यूज करते हैं। उसके बाद है पेटेंट। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। उसके बाद है रिसोर्स। द सोर्स ऑफ सप्लाई और सपोर्ट टू मीट द नीड्स ऑफ पीपुल्स, एनिमल्स एंड प्लांट। जो हमारे काम लगता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद है रिन्यूएबल रिसोर्स। दोज रिसोर्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन कंटिन्यूअसली फॉर ह्यूमन नीड्स सच एज वाटर, प्लांट्स एटसेट्रा। दे कैन बी रीजेनरेटेड देमसेल्फ। जो हमेशा निकलते हैं हमारे काम में, जो हमेशा आते हैं, फिर वो मिलते हैं, फिर से वो दोबारा मिल जाते हैं, उसे हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद है स्टॉक रिसोर्स। अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। बहुत से सारे जो होते हैं वो स्टॉक रहते हैं, उसे हम कहेंगे स्टॉक रिसोर्स। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। इट इज द नॉलेज टू डू और मेक थिंग। इट इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। जो नॉलेज होता है, जो हमारे नॉलेज से निकलता है। और डेवलपमेंट, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। इट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स जो हम यूज करते हैं। उसके बाद होता है वैल्यू। इट मीन्स वर्थ। वैल्यू मतलब क्या? वर्थ होता है। उसके बाद है उसके बाद हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है व्हाई आर रिसोर्स distributed unequally over the earth। Resources are distributed unequally over the earth as a number of geographical factors like altitude and terrain। तो आपको altitude, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ये सब समझना पहले होगा। terrain and climate are responsible for their distribution। इसी वजह से जो हमारे रिसोर्स है वो इस तरह इधर उधर ज्यादा अनइक्वल में रहते हैं। एंड दिस फैक्टर्स वेरी वाइडली ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इधर उधर रहते हैं। What is resource conservation? What is resource conservation? Resource, इसका आंसर है resource conservation is the practice of using resource carefully and giving them time to get renewed। It is planned and careful use of natural resources so that these resource can be used for a long period of time। What है resource conservation is the practice of using the resource carefully, giving them time to get renewed। तो हमें उसको टाइम देना होगा कि वो रिन्यूड हो सके नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स रिन्यूड होने में बहुत सारे टाइम लगते हैं। 1 साल या 2 साल नहीं बल्कि करोड़ साल लग जाते हैं उसको रिन्यूड होने में। तो हमें उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है उसका वो फायदा उठा सके। उसके बाद है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट। Human resources are very important as more resources can be created when people have the knowledge, skill and technology to add them in creating so। In order to make people a valuable resource, education and health plays a major role। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे नॉलेज अगर टेक्नोलॉजी आगे नहीं होगा तो हमारे कंट्री डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम कभी भी और बिना टेक्नोलॉजी और स्किल की वजह से ना कि हेल्थ, रिसोर्स, एजुकेशन, इसकी कोई भी इसमें हम आगे नहीं जा सकते। उसके बाद
Sustainable development is the careful utilization of resources so that along with meeting the present requirement, the requirements of the future generation are also taken care of. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो हम ठीक तरीके से अच्छी तरीके से अगर हम यूटिलाइज करेंगे नेचुरल रिसोर्स का तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर है टिक द करेक्ट आंसर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स। कौन सा ये रिसोर्स का एक पार्ट नहीं है, यूटिलिटी, वैल्यू और क्वांटिटी ये नहीं है। Which one of the following is a human made resource? मेडिसिन और ट्रीट कैंसर, ये सही है, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। बाकी स्प्रिंग वाटर भी नेचुरल है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी नेचुरल है। उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका आंसर होगा दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है, वो खत्म हो जाने पर बहुत टाइम लगते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने में। बस इतना ही था एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर। आगे हम थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। रिसोर्स, रिसोर्स क्या है? सिंपल से हम कहेंगे एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड इज रिसोर्स। हमारे अगर काम में एक चीज लगे तो उसको हम कहेंगे रिसोर्स। उसके बाद देखो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद है नेम फोर आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। वो होता है फर्नीचर, यूटेंसिल, पेपर, बाइकिल। आप अपनी तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद है नेम एनी 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स। टेक्नोलॉजी में और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स में मदद करता है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? थिंग्स व्हिच हैव ए वैल्यू बिकम ए रिसोर्स। उसका अगर वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे। व्हाट गिव्स ए थिंग वैल्यू? ए थिंग्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू। अगर हम उसको यूज करने लगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। नेम 2 इंपोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 इंपोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम, समय और टेक्नोलॉजी जो 2 ऐसे चीज है जो एक चीज को रिसोर्स बना देता है। नेम 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद है नेम 3 नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। एक होता है एयर, वाटर एंड प्लांट्स। उसके बाद है नेम 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। वो होता है एक्चुअल रिसोर्स, 2 नंबर होता है पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद है क्लासिफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ their source origin. Based on their origin, resource can be abiotic or biotic. For example, plants, animals, rocks, matter. Biotics mean living things. Abiotic means non-living things. On the basis of renewability, resource can be categorized as renewable resource and non-renewable resource. What are recyclable resource like metallic ores can be used again and again after processing. They are called recycled resource. अगर हम उसको बार बार यूज करेंगे तो वो recyclable resource कहलाएगा। उसके बाद है व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी हमारे स्किल से निकलता है जो कि हमें डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर डिफरेंस दिया है, देखो रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। दिस हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेटेड बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दिस कैन नॉट रीजनरेटेड दैट क्विकली, जल्दी नहीं होता। दिस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, दिस आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन बट व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड इन अगेन। रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जाम्पल एयर, वाटर। नॉन रिन्यूएबल है कोल, नेचुरल ऑयल। उसके बाद है पेट्रोलियम। उसके बाद होता है नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स का डिफरेंस। देखो नेचुरल रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बट ह्यूमन रिसोर्स दे आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्स आर बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल बट ह्यूमन रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स
हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट ह्यूमन रिसोर्स इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर, ऐसे ही वीडियो आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा।